मन की डोर सांसों की डोर पे टिकी है। मैं ज़िंदा हूँ, लगता है मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि मेरे मन की डोर अभी नहीं टूटी। वो सांसों की डोर पर टिकी है ना, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे मन की डोर अभी है, कहीं ना कहीं तो है। अंदर अंदर स्पंदित होता मेरा हृदय, मुझे मेरे जीवित होने का एहसास करा रहा है। जब मैं बहुत छोटी थी, सुदूर अतीत, हमारे कई आयाम होते हैं, सुदूर अतीत, अतीत, सद्य अतीत, वर्तमान, और फिर ये मन की डोर भविष्य के सुनहले सपनों की ओर की डोर थामे अपनी पींगें बढ़ाती है। और यही जो डोर है हमें बहुत से घेरों में घेर लेती है। चलो हम चलते हैं सुदूर अतीत पर। जब मैं छोटी थी तो ये कर, वो न कर, यहाँ जा वहाँ न जा, चल उठ बैठ खा, ऐसे बहुत से प्रतिबंध या बेड़ियाँ थी जो मेरे माता पिता, मेरे घर के परिजन मुझसे कहते रहते। मैं सोचती चलो कोई बात नहीं, जब बड़ी हो जाऊंगी तो ये घेरे स्वतः ही तिरोहित हो जाएंगे। तब मैं स्वच्छंद पक्षी के समान आकाश में, अपने मन के आकाश में, अपने जीवन के आकाश में विचरण करूंगी। पर तब मुझे इसका जरा भी ज्ञान नहीं था कि जिस प्रकार से पक्षियों का आखेट करने के लिए आखेटक तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र में, इस संसार रूपी आकाश में मानवों का भी आखेट होता है। कुछ बड़ी हुई, विद्यालय गई तो वहाँ निम्न वर्ग, निम्न मध्यम और उच्च वर्ग के घेरे दिखाई दिए। परंपराओं और आधुनिकता के मध्य बहुत से चलन देखे गए और मैं कहाँ थी मुझे पता नहीं। पर मैं जीवित थी, ये पता है। मैं वहाँ से आगे बढ़ी तो सद्य अतीत पर पहुँची। अरे अब पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तेरे लिए घर और वर की तलाश में है, इसलिए घर का काम ढंग से सीख, मेरे साथ लग। नहीं माँ, मुझे तो भैया की तरह, पापा की तरह नौकरी करनी है, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़ के। अरे वाह, कैसे नहीं जाएगी, तेरी चलेगी क्या यहाँ भी? मैं मन में सोचने लगी, जीवन मेरा है पर चलेगी इनकी, ये कैसे हो सकता है? और फिर मैं कुछ न बोली, क्योंकि उत्तर देना बेकार था। बिला वजह बहस होती और उसमें मुझे न हारते हुए भी हारा जैसा अनुभव होता और माँ का भी मूड खराब होता, जो दिन भर पूरे घर की ताबीदारी में लगी रहती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक ऐसा नीड़ बनाऊं अपने मन के अंदर, ऐसी डोर साधूं जो भले ही मेरे सांसों की डोर से बंधी हो, पर अभी तो मेरे ये मन की डोर मुझे स्वच्छंद वितरण करने देगी ना। तो इसलिए जब भी मुझे समय मिलता, मैं चुपचाप अपने एक कोने में बैठी या बाहर बरामदे में, बाहर के दालान की ओर, बाहर के खुले आकाश की ओर ताकती हुई अपने ताने बाने बुना करती। और एक दिन ऐसा आया, उन ताने बानों में मैं अपने को
स्वतंत्र महसूस करती, आज़ाद महसूस करती, खुला महसूस करती, बंधन रहित महसूस करती। और फिर एक दिन ऐसा आया कि लोक परंपरा निभाते हुए मेरा स्थानांतरण हो गया, अर्थात मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया गया। और मैं एक व्यक्ति जो मेरा करीब 1 माह 2 माह पूर्व जो मुझे मिला था, उसके साथ रहने के लिए मुझे जाना पड़ा। मुझे लगा कि मैंने पढ़ा लिखा, लंबाई चौड़ाई प्राप्त की, रूप गुण सौंदर्य अनेक चीज़ें हासिल की, पर मेरा तो परिवेश बदला ही नहीं। वहाँ माँ बाप की निगरानी में थी, यहाँ पति उसके माता पिता की निगरानी में। तो परिवर्तन कहाँ मिला मुझे? कुछ तो नहीं। इस प्रकार से मैं वहाँ अपना जीवन बिताने लगी, कभी पुस्तकें पढ़ के, कभी कुछ परीक्षाओं की तैयारी करते हुए मेरा जीवन बीतने लगा। पर मुझे यही कहा गया कि तुम जो हो वो इस परिवार को बढ़ाने के लिए, इस परिवार की सेवा करने के लिए लाई गई हो। अच्छा ऐसा होता है। मेरा एक भ्रम तो टूट ही गया कि मेरा भी कुछ अपने जीवन में कुछ अधिकार है। नहीं, कुछ नहीं, यही चलता है और सदियों से चलता आया है। और फिर मैं आगे चलकर जब उस विजन में खोने लगी, उस जंगल में भटक गई, और फिर मैंने अपने अपने मन की डोर अपने नौनिहालों पर केंद्रित कर दी। बस आज अभी इतना ही, बाद में